प्रयागराज का माघ मेला, जहां करोड़ों लोग गंगा के तट पर शांति, मोक्ष और नए जीवन की तलाश में आते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इसी पवित्र भीड़ में कोई ऐसा चेहरा छिपा हो जो साधु नहीं बल्कि शिकारी हो। लोग कहते हैं वो बाबा सिर्फ हाथ पकड़कर दुख दूर कर देता था। कुछ कहते हैं उसके एक प्रसाद से जिंदगी बदल जाती थी। लेकिन सवाल ये है, जो लोग उसके आश्रम में गए उनमें से कुछ वापस क्यों नहीं लौटे? क्या यह सिर्फ अफवाह है या फिर माघ मेले की रोशनी के पीछे कोई ऐसा अंधेरा छुपा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता? आज की इस कहानी में हम खोलेंगे प्रयागराज माघ मेला 2026 का वो राज, जिसे जानकर आप भी दो बार सोचेंगे किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि सच आस्था से भी ज्यादा डरावना हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप हमारी ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। प्रयागराज का माघ मेला बाहर से आस्था का महासागर लगता है। मंत्रों की गूंज, ठंडी हवा और गंगा के किनारे लाखों उम्मीदें। लेकिन इसी भीड़ के भीतर एक और सच छिपा होता है, टूटी हुई जिंदगियां। यहाँ हर चेहरा खुश नहीं होता। विधवाएं, अकेले बुजुर्ग, बीमार लोग और मानसिक दर्द से जूझते इंसान सब एक ही सोच लेकर आते हैं, शायद यहाँ कोई सुनेगा। माघ मेला उनके लिए सिर्फ स्नान नहीं, आखिरी सहारा बन जाता है। और जब इंसान टूटता है तो वह तर्क नहीं, भरोसा खोजता है। यहीं से खतरा शुरू होता है, क्योंकि जहां उम्मीद होती है वहीं कुछ नजरें शिकार ढूंढती हैं। प्रिया की जिंदगी एक हादसे के बाद पूरी तरह बदल गई। माता पिता की अचानक मौत ने उसके भीतर कुछ ऐसा तोड़ दिया जिसे कोई देख नहीं सकता था। बाहर से वह सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर लगातार एक डर, एक खालीपन और वो पल पल लौटती तस्वीरें। यही PTSD था, जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। डॉक्टर बदले, दवाइयां बदलीं, लेकिन दर्द वहीं का वहीं रहा। कुछ गोलियां नींद ले आती थीं, तो कुछ सोचने की ताकत छीन लेती थीं। काम पर वह मौजूद रहती थी, मगर दिमाग कहीं और भटका रहता। रिश्ते बोझ लगने लगे, फोन की घंटी डराने लगी। लोगों के बीच रहते हुए भी उसे गहरा अकेलापन महसूस होता था। रातें सबसे मुश्किल थीं। नींद आती तो सपनों में वही पुराना दर्द लौट आता, और जब नींद नहीं आती तो एक ही सवाल सताता, क्या यही मेरी पूरी जिंदगी है? ऐसे में इंसान मजबूत नहीं, बेबस होता है। और जब कोई सहारा हाथ बढ़ाता है तो वह यह नहीं पूछता कि वह हाथ किसका है। प्रिया भी उसी मोड़ पर खड़ी थी। उसे बस किसी एक आवाज की जरूरत थी जो कहे सब ठीक हो जाएगा। जब प्रिया प्रयागराज पहुंची तो सबसे पहले उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ। संगम के किनारे खड़े होकर बहती गंगा को देखते हुए उसे लगा जैसे भीतर का शोर थोड़ी देर के लिए थम गया हो। चारों तरफ भीड़ थी, फिर भी उसे अजीब सा सुकून मिला, जैसे वह अकेली नहीं है। घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज और श्रद्धा में डूबे चेहरे उसके भीतर उम्मीद जगा रहे थे। लंबे समय बाद उसे लगा कि शायद उसका दर्द भी किसी बड़ी शक्ति के सामने छोटा हो सकता है। यह सुकून असली नहीं था, लेकिन उस पल वही सच लग रहा था। आस्था ने धीरे धीरे उसकी भावनात्मक दीवारें गिरा दीं। सवाल पीछे छूटने लगे, तर्क कमजोर पड़ गया और भरोसा आगे बढ़ने लगा। यही वह पल था जब दर्द से भागती हुई प्रिया उम्मीद की ओर बढ़ रही थी, यह जाने बिना कि हर सुकून देने वाली जगह सुरक्षित नहीं होती। भीड़ में चलते हुए उसकी नजर हर उस चेहरे को खोज रही थी जो बिना सवाल पूछे बस सुन ले। और ऐसे ही पलों में, जब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है, कुछ चेहरे अपने आप सामने आ जाते हैं। भीड़ के शोर के बीच एक आवाज थी, न ऊंची न आक्रामक, बस ठहरी हुई। लोग उसके आसपास रुक रहे थे, जैसे उन्हें वहीं रुकना चाहिए। उसी घेरे के बीच पहली बार प्रिया की नजर उस आदमी पर पड़ी जिसे सब बाबा भोला कह रहे थे। बाबा भोला को पहली बार देखने में कुछ भी असामान्य नहीं था। साधारण केसरिया वस्त्र, झुकी हुई गर्दन और बोलते समय आंखों में झलकता हुआ बनावटी धैर्य। उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वैसी थी जैसी लोग एक सच्चे साधु से उम्मीद करते हैं। न ज्यादा आत्मविश्वास, न ज्यादा कमजोरी। आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी साफ कि सामने वाला ध्यान देने पर मजबूर हो जाए। वह कभी खुद को बड़ा नहीं बताता था, उल्टा हर बात पर यही कहता, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, सब ऊपर वाले की कृपा है। यही वाक्य लोगों के भीतर का डर और शक दोनों खत्म कर देता था। असल में ऐसे नकली बाबाओं को यही सिखाया जाता है, सीधे चमत्कार की बात मत करो, पहले भरोसा जीतो।
भीड़ को अपनी गवाही बनने दो। 2-4 लोग अगर सिर हिलाने लगें तो बाकी अपने आप मान लेते हैं। बाबा भोला कभी किसी का दुख पूरा नहीं सुनता था, बस जरूरी हिस्से पकड़ लेता। वही हिस्से बाद में दिव्य ज्ञान बनकर लौटते। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि इंसानी मन को पढ़ने की कला थी। और प्रिया, जो पहले ही कमजोर थी, इस शांति भरे दिखावे में पूरी तरह उलझती चली गई। आश्रम के बाहर सब कुछ शांत दिखता था। धूप में चमकता प्रवेश द्वार, अगरबत्तियों की खुशबू और दीवारों पर लिखे शांति के संदेश। लेकिन अंदर कदम रखते ही माहौल बदल जाता। वहां शांति नहीं, एक अजीब सी चुप्पी थी। ऐसी चुप्पी जो सवालों को दबा देती है। कुछ महिलाएं कोनों में बैठी रहती, आंखें झुकी हुई। कोई ज्यादा बोलता नहीं। नई औरत अगर कुछ पूछती तो बाकी उसे इशारों में चुप करा देती। डर शब्दों में नहीं, उनके व्यवहार में दिखता था। संकेत साफ थे, लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। अकेले बुलाया जाना, रात की विशेष साधना और बाहरी दुनिया से दूरी। बाहर से यह अनुशासन लगता था, अंदर से यह नियंत्रण था। प्रिया ने यह महसूस किया, लेकिन खुद को समझाया, शायद यही साधना का तरीका होगा। जहां सवाल उठने चाहिए, वहां चुप्पी को श्रद्धा मान लिया जाता है। और इसी चुप्पी में कुछ लोग सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। आश्रम के काम और नियम संभालने वालों में एक चेहरा ऐसा भी था जो यह फर्क हर दिन महसूस कर रहा था। मोहन यहां भरोसे से नहीं, मजबूरी से था। छोटा काम, सिर छुपाने की जगह और पवित्र होने का भ्रम, यही उसकी वजह थी। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे बातें खटकने लगीं। कुछ लोग गायब हो जाते थे, कुछ महिलाएं अचानक चुप हो जाती थीं। मोहन ने सवाल उठाए, पर जवाब अधूरे मिले। उसे समझ आ गया था, ज्यादा जानने की कीमत उसकी जगह भी हो सकती है। डर ने उसे बांध रखा था। मोहन रोज इसी दुविधा में जी रहा था। चुप रहे तो गुनहगार, बोले तो अगला शिकार। यह साधारण पूजा नहीं है। बाबा भोला के इन शब्दों के साथ माहौल बदल जाता। वह इसे विशेष साधना कहता। यही पहला जाल था, किसी को चुना हुआ महसूस कराना, ताकि उसका शक खुद ब खुद कमजोर पड़ जाए। शब्द बड़ी सावधानी से चुने जाते। पाप, शुद्धि, पूर्वज, ग्रह दोष, डर और उम्मीद साथ साथ चलते। फिर आता था प्रसाद। बाहर से वह आशीर्वाद लगता, लेकिन असल में वही सबसे खतरनाक हिस्सा था। उसे लेते ही शरीर डीला पड़ने लगता, आंखें भारी हो जाती। इसे आध्यात्मिक असर बताया जाता। देह शिथिल होगी तभी आत्मा खुलेगी। धार्मिक भाषा अपराध को ढकने की सबसे मजबूत परत बन जाती है। जब सब कुछ ईश्वर की इच्छा कहलाने लगे तो विरोध भी पाप लगने लगता है। यही वजह थी कि वहां कोई सवाल नहीं करता था। जो डरता था वह दोषी मान लिया जाता, और जो मान जाता था वही अगला शिकार बनता था। यह साधना नहीं थी, यह पूरी तरह से नियोजित नियंत्रण था। प्रिया को याद है, उस वक्त कमरे में रोशनी कम थी। हवा में अगरबत्ती की तेज गंध फैली हुई थी। उसने सोचा था कि थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके हाथ पैर भारी होने लगे। आवाज गले में अटक गई। वह बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। डर अचानक बहुत तेज हो गया। उसका दिमाग चीख रहा था, यह गलत है, यहां से निकलो। लेकिन शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। यह वही पल था जब इंसान समझ जाता है कि अब नियंत्रण उसके हाथ में नहीं है। उसने आखिरी बार कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। उसे लगा कोई है जो देख रहा है, लेकिन मदद नहीं कर रहा। आंखें बंद होने लगीं और सोच बिखरती चली गई। यह कोई नींद नहीं थी, ये बेहोशी थी। दिमाग जाग रहा था, शरीर बंद हो चुका था। यहीं से सब कुछ बदल गया। यही वो बिंदु था जहां से लौटने का रास्ता खत्म हो जाता है और कहानी अंधेरे में उतर जाती है। मोहन ने बहुत कुछ देखा था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। प्रिया को कमरे में ले जाते हुए उसने उसकी आंखों में डर साफ देखा। यह वही डर था जिसे वह पहले भी कई चेहरों पर देख चुका था, और हर बार उसने खुद को समझाया था कि यह उसका मामला नहीं है। लेकिन आज उसका मन नहीं माना। उसे पता था, अगर वह अभी चुप रहा तो शायद प्रिया भी उन चेहरों में शामिल हो जाएगी जिनका जिक्र फिर कभी नहीं होता। अगर वह नहीं गया तो कल कोई और होगा, और उसके बाद कोई और। यह सोच उसके भीतर बैठी डर की दीवार को तोड़ने लगी। उसके सामने दो रास्ते थे। एक, वही पुरानी चुप्पी जिसमें पेट भरता था लेकिन आत्मा मरती थी। दूसरा, सच बोलने का जोखिम जिसमें सब कुछ छिन सकता था। हाथ कांप रहे थे, सांस तेज थी, लेकिन पहली बार उसने पीछे नहीं देखा। डर अब भी था, पर उससे बड़ा था अपराध बोध। मोहन जानता था, आज अगर वह नहीं बोला तो वह हमेशा के लिए खुद की नजरों में गिर जाएगा। यही वह पल था जब चुप्पी टूट गई।
सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पुलिस की गाड़ियां आश्रम के बाहर रुकीं और कुछ ही पलों में शांति का वो मुखौटा चकनाचूर हो गया। दरवाजा तोड़ने की आवाज पूरे परिसर में गूंज गई। जो जगह कुछ देर पहले पवित्र लग रही थी अब अफरा तफरी से भर चुकी थी। भीड़ इकट्ठा होने लगी। कोई चिल्ला रहा था, कोई भाग रहा था और कुछ अब भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि बाबा पर सवाल उठ सकते हैं। पुलिस अंदर पहुंची तो कमरे जिनमें साधना की बात होती थी अब डरावनी सच्चाइयों से भरे मिले। और वहीं खड़ा था बाबा भोला। न कोई दिव्यता, न कोई शांति। चेहरे से नकाब उतर चुका था। सवालों के सामने उसकी आवाज कांपने लगी। जो आदमी खुद को माध्यम बताता था अब खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसी पल लोगों को समझ आया, यह आस्था नहीं थी, यह धोखा था। उस दिन आश्रम नहीं टूटा था, एक झूठ टूट गया था। जांच आगे बढ़ी तो साफ हो गया कि यह कहानी सिर्फ एक बाबा तक सीमित नहीं थी। बाबा भोला एक चेहरा था, उसके पीछे पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। लोग जो भीड़ पर नजर रखते थे, लोग जो कमजोर चेहरों को पहचानते थे और लोग जो सब कुछ धार्मिक व्यवस्था के नाम पर मैनेज करते थे। मेलों को इसलिए चुना जाता था क्योंकि यहाँ भीड़ सवाल नहीं पूछती। लोग थके होते हैं, भावनात्मक होते हैं और जल्दी भरोसा कर लेते हैं। कोई अचानक गायब हो जाए तो उसे भीड़ में खो जाना मान लिया जाता है। यह गिरोह हर जगह एक जैसा नहीं दिखता, लेकिन तरीका वही होता है। पहले भरोसा, फिर नियंत्रण और अंत में शोषण। जांच ने यह भी दिखाया कि चुप्पी इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत थी। जब तक लोग डरते रहे यह चलता रहा और जब एक ने बोलना शुरू किया तो परतें अपने आप खुलती चली गईं। प्रिया के लिए सब कुछ वहीं खत्म नहीं हुआ। असली लड़ाई उसके बाद शुरू हुई। अस्पताल के कमरे में बैठी वह बार बार खुद से एक ही सवाल पूछती थी, क्या यह मेरी गलती थी? लेकिन धीरे धीरे उसने समझा, गलती भरोसा करने की नहीं थी, गलती भरोसे को हथियार बनाने वालों की थी। रिकवरी आसान नहीं थी। डर, गुस्सा और टूटे हुए विश्वास सब एक साथ सामने आते थे। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। हर दिन वह थोड़ा और मजबूत होती गई। पीड़ित होने की पहचान से बाहर निकलकर उसने खुद को सर्वाइवर के रूप में देखना शुरू किया। और सबसे बड़ा फैसला, चुप न रहने का। उसने तय किया कि जो उसके साथ हुआ वह कहानी बनेगी, चेतावनी बनेगी, ताकि कोई और उस रास्ते पर आंख बंद करके न चले। आस्था बुरी नहीं होती, लेकिन अंधी आस्था खतरनाक हो सकती है। जब सवाल पूछना पाप बन जाए तब शोषण सबसे सुरक्षित हो जाता है। यही फर्क है सच्ची आध्यात्मिकता और नकली चमत्कारों में। सच्ची आस्था इंसान को मजबूत बनाती है, शोषण उसे कमजोर बनाता है। हर साधु गलत नहीं होता, लेकिन हर साधु सही भी नहीं होता। जब कोई आपको अकेले में बुलाए, डर से चुप कराए या सवाल पूछने से रोके, वहां रुक जाना जरूरी है। सुरक्षा का मतलब डर में जीना नहीं, समझदारी से भरोसा करना है। अपने फैसले किसी और को सौंप देना आसान होता है, लेकिन सही नहीं, क्योंकि आस्था रास्ता दिखा सकती है, रास्ता चलना आपको ही होता है। यह कहानी सिर्फ प्रिया की नहीं है, यह उन सभी की है जो दर्द में किसी सहारे की तलाश करते हैं। फर्क बस इतना है कि हर कहानी सामने नहीं आ पाती। सवाल यह नहीं है कि आपने किस पर भरोसा किया, सवाल यह है, क्या आपने कभी सवाल पूछे? अगर यह कहानी आपको असहज कर रही है तो शायद यही इसका मकसद है। लेकिन इस वीडियो में दर्शाए गए कुछ पात्रों के नाम, घटनाएं और परिस्थितियां कथा को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई हैं। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय, संस्था या आस्था से जुड़ी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह प्रस्तुति सामाजिक जागरूकता के लिए है, ताकि लोग अंधविश्वास और धोखाधड़ी से सतर्क रहें। यदि किसी तथ्य या घटना का वास्तविकता से कोई साम्य प्रतीत होता है तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कैसा लगा। इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमेशा हमारे नए और दिलचस्प वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।